ब्रह्मांड विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में। तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड विज्ञान में आकाशीय पिंड किसे कहा जाता है। यानी कि जो कुछ हम आसमान में देखते हैं वो सब क्या है, वो सब एक आकाशीय पिंड है जिसमें आकाश गंगा तथा सौरमंडल ये सब आ जाते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सभी पिंड जो आसमान में स्थित हैं आकाशीय पिंड कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में सूर्य आता है। सूर्य एक तारा है और ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड, इन सभी को मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है। और जो असंख्य तारों का समूह होता है उसे हम गैलेक्सी व आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगाओं के समूह को हम आकाशीय पिंड कहते हैं। यानी कि जो हमारा सौरमंडल है वह सन, प्लैनेट, सैटेलाइट तथा एस्टेरॉयड तथा उल्का पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, इन सबको मिलाकर क्या बना, हमारा सौरमंडल बना। और सूर्य यानी कि असंख्य जो तारों के समूह हैं, तारों के समूह को मिलाकर हमारी आकाशगंगा बनी। और आकाशगंगा के समूहों को मिला दिया जाए तो हमारा आकाश पिंड बन गया। इस प्रकार से ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ। तो ऐसे हमारे ब्रह्मांड में अनेक तारे हैं और उनके अनेक ग्रह, उपग्रह तथा उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक ही तारा के बारे में पता है जो कि सूर्य है। अब आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है। आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष का समग्र रूप ब्रह्मांड कहलाता है। अब देखिए इसमें दो अवधारणा आई। एक है भूकेंद्रीय अवधारणा तथा सूर्य केंद्रीय अवधारणा। इन अवधारणाओं में क्या कहा गया है इसके बारे में देखते हैं। भू केंद्रीय अवधारणा 140 एडी में टालमी ने दी थी। इन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। तो ये अवधारणाएं मान्य नहीं हुई। अब आइए देखते हैं सूर्य केंद्रीय अवधारणा। सूर्य केंद्रीय अवधारणा, यह अवधारणा कापरनिकस ने दी थी 1943 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि सूर्य तो केंद्रित है लेकिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और पहले वाली अवधारणा में, भूकेंद्रीय अवधारणा में कहा गया कि सूर्य पृथ्वी केंद्रित है और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो वह अवधारणा मान्य नहीं हुई और जो सूर्य केंद्रीय अवधारणाएं थी जो कापरनिकस ने दी थी यह मान्य हुई। अब आइए देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत हैं। पहला है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत लेमेंटर ने 1967 ईस्वी में दिया था। लेमेंटर ने कहा कि जो हमारी आकाश गंगा है वो अभी क्या है, अभी सर्पिलाकार आकृति में है और यहाँ पर अनेक प्रकार की आकाश गंगाएं हैं, अनेक प्रकार बिखरी हुई हैं और इनके बीच में दूरियां आ रही है धीरे धीरे। लेकिन ये आई कहाँ से? तो इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ वो पहले एक बिंदु से हुआ था जिसे सिंगुलैरिटी यानी कि विलक्षणता कहा गया। या इन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एक केंद्र से, एक बिंदु से हुआ था। अब आइए देखते हैं स्टेप वाइज स्टेप कि इस ब्रह्मांड में क्या हुआ। इन्होंने कहा कि पहले ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान एक जगह केंद्रित था, एक बिंदु पर केंद्रित था
जिसे विलक्षणता या सिंगुलैरिटी कहा गया। इसमें क्या हुआ कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बढ़ा और गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण यह सिकुड़ना शुरू हो गया। सिकुड़ने के बाद इसमें विस्फोट हुआ और इसके बाद बिग बैंग का निर्माण हुआ। दूसरे स्टेप में इन्होंने कहा कि बिग बैंग के बाद जो सिंगुलैरिटी है इसमें विस्तार हुआ। अब विस्तार होने के बाद यह छोटे छोटे कणों में सेकेंड में इधर उधर फैल गया और इसके बाद न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय विखंडन होना इसमें शुरू हो गया और नाभिकीय विखंडन होने से ऊर्जा उत्पन्न हुई और तारों का निर्माण हुआ। अगर हम सोलर टाइम में देखें तो आइए हम स्केल पर देखते हैं इसको। पहले तो हमारा जो ब्रह्मांड था वो एक बिंदु पर था जिसे विलक्षणता या सिंगुलैरिटी कहा गया। फिर धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, विस्तार हुआ, यानी कि 10⁻32 सेकंड में इसमें क्या हुआ, विस्तार होना प्रारंभ हुआ। फिर अगर इसकी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार 10⁻32 सेकंड में इसमें विस्तार हुआ। विस्तार के बाद 0.1 सेकंड में प्रोटॉनों का निर्माण हुआ। फिर प्रोटॉनों का निर्माण हुआ, फिर नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न हुई और ऊर्जा उत्पन्न होने से तारों का निर्माण हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, कुछ समय बाद CMR उत्पन्न हुआ, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन उत्पन्न हुआ। 3.8 मिलियन बाद इसमें CMR उत्पन्न हुआ। इसके बाद आकाशगंगा का निर्माण हुआ, यानी कि कुछ समय बाद। तो हमारे ब्रह्मांड का जो निर्माण की आयु है वो 13.8 बिलियन ईयर में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पहले तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु, एक केंद्र के रूप में था जिसे सिंगुलैरिटी व विलक्षणता कहा गया। फिर इसमें विस्तार हुआ। विस्तार कितने समय में हुआ, तो 10⁻32 सेकंड में इसमें विस्तार हुआ, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ वो 30.8 बिलियन ईयर में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। फिर